प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप लोगों में से कोई भी सदस्य अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि जो भी भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जानकारियाँ दी जाती हैं आप लोग उसका उपयोग करें। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे वास्तु शास्त्र के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है। जब हम कोई भी भूमि पे गृह का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे वास्तु शास्त्र के माध्यम से परीक्षण करते हैं, शोधन करते हैं, उसके पश्चात गृह निर्माण आरंभ करते हैं। तो यह वास्तु पुरुष है कौन? इस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और गृह वास्तु के अंतर्गत वास्तुमंडल का निर्माण कैसे होता है, इत्यादि विषयों पे हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम वास्तु पुरुष को नमन करते हुए चर्चा करेंगे। वास्तु पुरुष नमस्तुभ्यं भूषय्या निरतः प्रभु मद्गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। वास्तु पुरुषाय नमः। हरिः ओम। वास्तुस्पते प्रतिजानीयस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानाः यत्विमहे प्रतितान्नो जुघश्वसन्नो भवद्विपदे संचतुष्पदे। मित्रों, वास्तु पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार पूजन का विधान है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत पूजन का जो विधान है, वैदिक वांग्मय को ध्यान में रखते हुए हमारे सनातन धर्मी प्रयोग करके अपने अनुकूल लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, अंधक नाम का एक राक्षस था जिसको अंधकासुर बोलते थे। उसके आतंक से स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक सभी परेशान थे। देवताओं में मंत्रणा हुई कि इस अंधक का तो आतंक बढ़ता जा रहा है, अब इसको नष्ट करना ही होगा। इसके लिए अंधकासुर और शिव जी में भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध के दौरान शिव जी के शरीर से पसीना धरती पे टपका और धरती पे पसीना टपकते ही एक पुरुष उत्पन्न हुआ। अब वह पुरुष जो था उसका भी आतंक स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक सभी देवता लोग उसको मिलकर पकड़ लिए और पकड़ने के बाद उसको धरती पे गर्दन पकड़ के
सर नीचे किए और उसको धरती पे फेंक दिए। अब वो जो दिव्य पुरुष था, त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम करते हुए धरती पे गिरा, क्षमा याचना किया देवताओं से। देवता लोग उस पुरुष को वरदान दिए कि इस धरती पे मनुष्य द्वारा तुम पूजे जाओगे। जो भी भूमि से संबंधित काम करेगा, तुम्हारा पूजन करने के उपरांत ही, तुमको प्रसन्न करने के उपरांत ही वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से व्याख्या किए हैं, जिसके माध्यम से हम भूमि परीक्षण करते हैं कि कौन सी भूमि निवास करने योग्य है, कौन सी भूमि निवास करने योग्य नहीं है, कहाँ पे कौन सा दोष है। तो भूमि पूजन से लेकर के, भूमि निर्माण से लेकर के, शिलान्यास से लेकर के गृह प्रवेश पर्यंत तक वास्तु पूजन प्रधान है। वास्तु को जब देवताओं ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद प्रदान किया, वरदान प्रदान किया, तो उस पुरुष में देवत्व आ गया। इसलिए हम वास्तु पुरुष भगवान कहते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हे वास्तु पुरुष भगवान, जिस भवन में हम निवास करने जा रहे हैं, इस भवन में आपकी कृपा बनी रहे, आप प्रसन्न रहें और इस भवन में निवास करने वाले सुखी रहें, निरोगी रहें और यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहें, वंश की वृद्धि होती रहे। इसलिए वास्तु पूजन के अंतर्गत वास्तु मंडल चक्र बनता है। वास्तु मंडल चक्र में 81 खाने होते हैं। गृह प्रवेश के अंतर्गत जो वास्तु मंडल चक्र बनता है उसमें 81 खाने होते हैं। अब प्रक्रियाएं, कोई वास्तु पुरुषाय नमः का प्रयोग करता है, कोई वास्तु पुरुष नमस्तुभ्यम का प्रयोग करता है। जैसा कि हम पूर्व में वास्तु पुरुष भगवान को नमन किए, ये वास्तु पुरुष नमस्तुभ्यम भूसय्या निरतः प्रभो मद्गृहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा, और वैदिक मंत्र से भी नमन किए। वास्तोस्पते प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अन्नमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुघस्पन्नो भव द्विपदे संचतुष्पदे। तो वास्तु देवता को प्रसन्न करते हुए हम भवन में निवास करते हैं। वास्तु पुरुष की प्रसन्नता रहने पे हम हर तरह से सुखी जीवन यापन करते हैं। तो मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष हम वास्तु पुरुष के संदर्भ में चर्चा किए। भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इसी तरह से सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा
जो भी चर्चाएं की गई हैं, जो भी उद्धृत किया गया है, उन्हीं चर्चाओं को लेकर के, उन्हीं तथ्यों को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपयोगी तथ्य लाना भारतीय ज्योतिष संग्रह का काम है। ऐसे ही विषयों को लेकर के आता हूं कि जो कि समस्त मनुष्यों के जीवन में उपयोगी हो, इसकी उपयोगिता हो। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ऋषि मुनियों के द्वारा सब कुछ प्रदान किया गया है। हमको अवलोकन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, अनुकरण करना है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।